बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका की इंजील 7वां बाब 11वीं से 17वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है। और इसके बाद वो एक शहर को गया जो नाइम कहलाता है, और उसके शागिर्द और बड़ा हजूम उसके साथ था। जब वो उस शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो कि एक मुर्दा बाहर ले जाया जा रहा था, जो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, ना रो। और पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, ए नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। तब सब पर खौफ छा गया और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है, और कि खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। और उसकी बाबत ये ख़बर सारे यहूदिया और तमाम आसपास के इलाके में फैल गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबको सलाम। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान जलाली खुदावन, तेरे फजल व करम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और इल्तिजा गो हैं कि हमें हमेशा अपने रहम में छुपाए रख और फजल बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में हमेशा तेरे नाम को जलाल देते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले, आमीन। अजीज़ों, आज की पाक तलावत मुक़द्दस लूका की इंजील 7वें बाब उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक ली गई है। मुक़द्दस लूका एक गैर यहूदी था और उसने ये इंजील ख़ास गैर यहूदियों के लिए तहरीर की, ताकि वो ईमान में मजबूती पाकर इस बात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ही तमाम कौमों और बनी नौ इंसान का वाहिद निजात दहिंदा है। लिहाजा इस पाक इंजील में जो वाक़यात और तजर्बात बयान किए गए हैं, उनमें गैर यहूदी अफराद नुमायां तौर पर हैं। अज़ीज़ों, आज की पाक इंजील में मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों और हजूम के हमरा नाइन शहर को गए। जब वो फाटक के करीब पहुँचे तो यीशु मसीह एक दर्दनाक वाक़या देखते हैं, जो कि एक नौजवान की मैयत और जनाजे का था। दुख, तकलीफ़ और अज़ियत की बात ये थी कि ये नौजवान अपनी बेवा माँ का इकलौता बेटा था। यही वजह थी कि उसके दुख में बहुत से लोग शामिल थे, यानी उसकी हमदर्दी में, उसका गम बांटने, उसे तसल्ली देने और हौसला देने की गर्ज से उस नौजवान के जनाजे में मैयत में शामिल थे। इकलौते बेटे को खो देने का मतलब ये था कि वो औरत, वो खातून अब किसी मर्दाना वसीले और सहारे के बगैर रह गई थी, बेसहारा हो गई थी, और यूं उसकी ज़िंदगी मुश्किल और मायूस कुन हो चुकी थी। ऐसी सूरत हाल देखकर खुदावंद यीशु मसीह को भी उस पर तरस आया और उसने उस माँ को तसल्ली दी कि ना रो, और जनाजे की तरफ बढ़कर अपनी कुदरत और इख्तियार को मौजज़े से ज़ाहिर किया और कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा,
اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ ہم تصور کریں کہ وہ ماں کس قدر شکر گزار اور حیران ہوئی ہوگی جس کا مردہ بیٹا اٹھ بیٹھا ہو۔ اس ماں نے خداوند کی قدرت اور اختیار کا تجربہ کیا اور اختیار کو دیکھا کہ کس طرح صرف کہہ دینے ہی سے، چند الفاظ کے بیان ہی سے اس کا بیٹا موت سے زندگی کی جانب لوٹ آیا۔ عزیزو، اس اقتباس میں ہم سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مسیح خداوند غیر یہودیوں کے درمیان تھا جو اسے نبی نہیں مانتے تھے، لیکن جب مسیح خداوند نے اپنی قدرت اور جلال کا اظہار کیا، اپنے اختیار کا اظہار کیا، تو وہ کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے۔ عزیزو، آج ہم مسیح خداوند کے الفاظ پر غور کریں کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف حالات و واقعات میں ہم سے ہم کلام ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے تمام دکھ، درد، تکالیف، منصوبے اور ارادے اس کے حضور رکھ دیں اور اس بیوہ اور ہجوم کی مانند گڑ گڑائیں تاکہ اسے بھی مجھ پر اور آپ پر ترس آئے اور وہ حکم فرمائے تو ہمارا آہ و نالہ، ہماری تکلیف، ہمارے دکھ یکسر خوشی میں بدل جائیں۔ آج وہ مجھ سے اور آپ سے بھی کہے کہ مت رو، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں لانا ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا ہوگا کہ وہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ جی ہاں میرے عزیزو، ہم اپنا بوجھ لے کر اس کے حضور جھکیں جو کہتا ہے، اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ عزیزو، میری دعا ہے کہ مسیح خداوند ہماری دعاؤں کا جواب ترس اور معجزات کے ساتھ دے تاکہ ہم واپس زندگی کی جانب لوٹ آئیں۔ ہمارا پیارا خداوند ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔